लोग गलती करते हैं कि गर्म टकोर करते हैं फ्रोजन शोल्डर में। कंधे के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। गर्म टकोर करेंगे, शुरुआत में सूजन बढ़ेगी, हमने उस सूजन को कम करना है। तो देखा यह गया है कि जो मरीज़ फ्रोजन शोल्डर में होते हैं, एक तो शुगर अपनी कंट्रोल रखें, डाइट बेहतर रखें, लेकिन अपने कंधे पे बर्फ़ की टकोर करें दिन में 4 से 5 मरतबा 10-10 मिनट के लिए। बर्फ़ को क्रश करें, थोड़ा सा तोड़ लें, थोड़ा तरह से कर लें, एक शॉपिंग बैग में डाल लें, दुपट्टे के अंदर लपेट के सिंगल लेयर में वो आपने एक पाउच बना लेना, उससे फिर आप कंधे पे लगाएं। फ्रोजन शोल्डर की पहली स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है जिसमें फ्रीजिंग स्टेज हो रही होती है, कंधा जाम हो रहा होता है, ये मरहले में आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें किसी भी किस्म की पेन रिलीवर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है आपको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कभी भी मेडिसिन खुद ना लें। हमारे पास क्लिनिक में अक्सर मरीज़ आते हैं, ये जी ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। अब बहुत आसान है, मेडिसिन आपका मेडिसिन के साथ कोई लिंक नहीं है, आपको नहीं पता होना चाहिए, आप होस्ट हैं, लेकिन अभी आप 10 मेडिसिन के नाम गिनवा सकती हैं पेन किलर के। क्यों गिनवा सकती हैं? ये वो वाला नॉलेज है जो कि पब्लिक को नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सी फार्मेसीज हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, तो पेशेंट मेडिसिन ले लेते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि मेरी किसी दोस्त ने मेडिसिन इस्तेमाल की और मैंने उहदे नाल फर्क पिया सी, तू भी आई लै, तो वो भी मेडिसिन चल नस्ल दर नस्ल आपकी मेडिसिन सीना बसीना ये इलम चल रहा है। हाँ। तो कोशिश ये रखें जब भी मेडिसिन लेनी है, कोई भी मेडिसिन आपने डॉक्टर के मशवरे से नहीं लेनी, फार्मासिस्ट से नहीं लेनी, सिर्फ डॉक्टर को दिखाएं, उससे मशवरा लें, वो आपको जो पेन के लिए मेडिसिन लें वो इस्तेमाल करें। लेकिन दवाई का सिर्फ मकसद ये है कि वक्ती तौर पे 6, 8, 10 घंटे दर्द की शिद्दत से आपको फाका मिलेगा, लेकिन कंधा अंदर से तो वैसे ही रहेगा। हाँ। सिर्फ आपका दिमाग सुन हुआ है। फ्रोजन शोल्डर में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, दवाई आप शुरुआत में लें अगर आपको दर्द ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपने इसकी आइसिंग करनी है। लोग गलती करते हैं कि गर्म टकोर करते हैं फ्रोजन शोल्डर में। कंधे के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। गर्म टकोर करेंगे, शुरुआत में सूजन बढ़ेगी, हमने उस सूजन को कम करना है। तो देखा यह गया है कि जो मरीज फ्रोजन शोल्डर में होते हैं, एक तो शुगर अपनी कंट्रोल रखें, डाइट बेहतर रखें, लेकिन अपने कंधे पे बर्फ की टकोर करें दिन में 4 से 5 मरतबा 10-10 मिनट के लिए। जेल पैड मार्केट से मिल जाता है, वो आपने कंधे पे लगाना है और वो 10 मिनट के लिए आपने लगाना, वापस फ्रीजर में रख देना है। दवाई से ज्यादा तेज, दवाई से ज्यादा देर पा असर आपको आइसिंग का रहता है। अगर तो आइसिंग आपको सूट करती है तो ये दवाई की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे ठीक रहती है। क्या एग्जैक्टली काम क्या करेगी? ब्लड सर्कुलेशन आइसिंग क्या करती है, अंदर जो स्वेलिंग है उस स्वेलिंग को कम कर देती है। अच्छा। स्वेलिंग वैसे तो बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमने स्वेलिंग को कम से कम रखना होता है ताकि मूवमेंट बेहतर है। अच्छा। आइसिंग करेंगे तो अंदर खून की सर्कुलेशन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी और वो स्वेलिंग थोड़ी सी कम होगी, जिसकी वजह से आपको जो है ना आसानी रहेगी, मूवमेंट इसके आसान रहेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि कंधे को उस एंगल में ना, मूवमेंट जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेफ जोन में रह के। मुझे यहां से ऊपर हाथ जाने में दर्द हो रही है, यहां से पीछे हाथ जाने में दर्द हो रही है, मैं इसके अंदर अंदर अपने कंधे को जितना ज्यादा इस्तेमाल करूंगा उतनी जल्दी ठीक होगा। बस दर्द छिड़नी नहीं चाहिए, यानी कि मैं जबरदस्ती से ऊपर नहीं जा रहा, जबरदस्ती जोर लगा लगा के ऊपर लेके जा रहा हूं, वो दर्द बढ़ा देगा। तो हमने पेन फ्री रेंज में रह के इसकी मूवमेंट बढ़ा देनी है और इसकी आइसिंग दिन में 5-6 दफा करनी है। और ये जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, फ्रोजन शोल्डर का शदीद मसला है, सिर्फ यही वर्जिशें करें, इससे ही इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोबिलिटी बेहतर होगी, कंधा आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये आपने पैड का तो बता दिया, आइसिंग पैड का। अगर बर्फ के साथ करना चाह रहे हैं तो फिर बर्फ का तरीकाकार ये है कि बर्फ को क्रश करें, थोड़ा सा तोड़ लें, थोड़ा तरह से कर लें, एक शॉपिंग बैग में डाल लें, दुपट्टे के अंदर लपेट के सिंगल लेयर में वो आपने एक पाउच बना लेना, उससे फिर आप कंधे पे लगाएं। ये जो आजकल चल रहा है कि पूरा ड्रम लो या फिर बाथटब जो होता है उसके अंदर अच्छी खासी आइस बर्फ भर दो, पानी ठंडा डाल दो और उसके अंदर बैठ जाओ, ये भी कोई थेरेपी है बॉडी के लिए? ये बहुत लोग कर रहे हैं, कोल्ड प्लंज जिसको कहते हैं, देखा वो भी कर रहे थे। हाँ, कोल्ड प्लंज जिसको कहते हैं, और ये बड़ी बेहतरीन एंटी एजिंग जो है ना एक्टिविटी है, तो ये बड़ा अच्छा, इसका बहुत फायदा होता है। तो कितनी देर पानी के अंदर इसमें ठंडे जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और बंदे को वैसे तो कुछ सेकंड्स ही बर्दाश्त करते हैं। बंदे का निमोनिया अगर ये एक होता है, निमोनिया तब होता है जब आप बहुत ज्यादा देर जिस्म अपनी बर्दाश्त से ज्यादा बैठा रहता है ना, यानी जिस्म अपनी बर्दाश्त से ज्यादा ठंड के एक्सपोजर में रहता है, तब इस तरह का मसला होता है। हमने ये अपनी एक सेफ जोन में रह के करना होता है, कुछ सेकंड जितना बर्दाश्त कर रहे होता रहते हैं, फिर बाहर निकला। मसाज करवा सकते हैं, वो जो पट्टों की मसाज पकड़ के लोग करवा रहे होते हैं पहलवानों से, वो और तेल ऑयल गर्म करके लगाया जा सकता है। अच्छा, तेल मल सकते हैं, लेकिन तेल मसाज का तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपने तेल को स्किन के अंदर सिर्फ जज़ब करना है, लेकिन मलना नहीं है, जिसको डीप टिश्यू मसाज कहते हैं, वो नहीं करवानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में तेल को आपने अब्जॉर्ब करना है, जज़ब करना है, बस वही मसाज है। और मैक्सिमम भी हफ्ते में 3 दफा करवानी है, इससे ज्यादा नहीं करवानी चाहिए।